दोस्तों आज 21 जून यानी साल का सबसे बड़ा दिन इंटरनेशनल योगा डे और आज ही चंद्रमा सूरज के सामने आया यानी सूर्य ग्रहण हुआ। क्या है ये सूर्य ग्रहण और क्यों खास है ये सूर्य ग्रहण? विद्यार्थी होने के नाते मुझे 11वीं कक्षा की भूगोल का ज्वार यानी टाइड्स वाला चैप्टर याद आया। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द सेल्फ में। दोस्तों, सबसे पहले हम इक्लिप्स यानी ग्रहण से जुड़ी बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को ही रोशनी सूरज के माध्यम से मिलती है और चंद्रमा और पृथ्वी की समान गति यानी सेम स्पीड के कारण हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी पर दिखता है और पूर्णिमा के दिन महीने में एक ही बार ऐसा होता है जब पूरा चंद्रमा हमें प्रकाशित दिखता है। वहीं अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा का कंप्लीटली डार्क पार्ट हमारी पृथ्वी के सामने होता है। दोस्तों, जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समान रेखा में होते हैं तो खगोलीय भाषा में इसे सीजी कहते हैं। हिंदी में इस शब्द का मतलब युति व्युति है। ध्यान रहे, ऐसी पोजीशन जब तीनों समान रेखा में होंगे वो दो तरह से बन सकती है। एक तो जब सूरज के बाद चंद्रमा और उसके बाद पृथ्वी तीनों लाइन से आ जाएं, या दूसरी भाषा में कहूं तो सूरज और पृथ्वी के बीच आ गया चंद्रमा। इस पोजीशन को ही सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और दूसरी पोजीशन बनती है जब सूरज, उसके बाद पृथ्वी और फिर चंद्रमा यानी सूरज और चंद्रमा के बीच आ गई पृथ्वी। इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। सरल या अलग शब्दों में कहूं तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा पर डायरेक्ट नहीं पड़ती बल्कि पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और याद रहे कि ये चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। वहीं सूरज की रोशनी जब चंद्रमा के बीच आ जाने के कारण पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं पड़ती तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये घटना हमेशा अमावस्या के दिन होती है। दोस्तों, एक साल में अधिकतम 7 बार ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं क्योंकि चंद्रमा के अपनी धुरी यानी एक्सिस पर 5 डिग्री इंक्लाइंड होने के कारण यह घटना हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को नहीं होती। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के वक्त रिंग ऑफ फायर दिखता है पर चंद्र ग्रहण में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका कारण है सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा का साइज यानी आकार अलग अलग होना। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में भारी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज जिसके कारण इसे बिना किसी यंत्र की सहायता से देखना वर्जित माना जाता है। 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण की शुरुआत राजस्थान के धरसणा में सुबह 10:12 पर हुई और 11:49 पर यह वलयाकार दिखना शुरू हुआ और 11:50 पर यह खत्म हो गया। भारत में कई जगह ये आग का छल्ला 1 मिनट तक दिखा। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सूर्य ग्रहण किसी खतरे का प्रतीक है, जैसे दुनिया के खत्म होने का प्रतीक। हिंदुओं में इसे अमृत मंथन या राहु केतु जैसे 2 दैत्यों के साथ जोड़ा जाता है। जब तक इसका सही कारण नहीं पता था तब तक रोशनी का अचानक से खत्म होने पर लोगों ने कई कल्पनाएं की जिससे लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर व्याप्त हो गए। अब विद्यार्थी होने के नाते इससे जुड़े उस पहलू को देख लेते हैं जिसका नाम है टाइड यानी ज्वार। दोस्तों, सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र में होने वाले उतार चढ़ाव को टाइड यानी ज्वार कहते हैं और टाइड से उत्पन्न होने वाली लहरों को टाइडल वेव यानी ज्वरीय लहरें कहते हैं। इन लहरों की ऊंचाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। समुद्र की गहराई यानी डेप्थ ऑफ वाटर, तटीय विशेषताएं यानी कोस्टल फीचर और समुद्र का बंद या खुला होना यानी ओपननेस एंड क्लोजनेस ऑफ सी। दोस्तों, सभी तटों पर ज्वार और भाटा यानी टाइड्स और एब दिन में 2 बार होते हैं
अब इसका कनेक्शन समझिए। जो सीधी वाली पोजीशन है जिसमें सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो सूरज और चंद्रमा के कंबाइंड फोर्स के कारण हाई टाइड होगी, जिसे स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। और निष्कर्षतः ये घटना पूर्णिमा और अमावस्या को देखी जाती है। वहीं जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर होंगे तो सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होगा, जिसके कारण लो टाइड यानी नीप टाइड होगा। यह घटना हर 7वें या 8वें दिन देखी जाती है। दोस्तों, लो टाइड नॉर्मल टाइड से 20% छोटी होती है, वहीं हाई टाइड नॉर्मल टाइड से 20% बड़ी होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो पृथ्वी का एक हिस्सा जो चंद्रमा को फेस करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उसी समय पृथ्वी का दूसरा हिस्सा भी टाइड एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे पृथ्वी के रोटेशन में बैलेंस मेंटेन रहता है। अब हम जान लेते हैं चंद्रमा के रिवॉल्यूशन और टाइड के इंटरवल के बारे में। दोस्तों, होना तो यूं चाहिए कि हर कोस्ट पर टाइड्स को 12-12 घंटे के अंतराल में होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। दूसरी टाइड 26 मिनट की देरी से आती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। दोस्तों, टाइड की सबसे ज्यादा हाइट 15 से 18 मीटर बे ऑफ फंडी में देखी जाती है, जो कि न्यू ब्रांसविक और कनाडा के नोवा स्कॉटिया के बीच में स्थित है, जबकि गुजरात के ओखा कोस्ट पर टाइड की हाइट मात्र 2.5 मीटर ही होती है। दोस्तों, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में टाइड दिन में 4 बार एक्सपीरियंस की जाती है, क्योंकि यहाँ 2 टाइड्स इंग्लिश चैनल से आती हैं और 2 टाइड नॉर्थ सी से आती हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस टॉपिक पर किसी भी एग्जाम के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है और समय समय पर मैं आप लोगों के बीच ऐसी जानकारियां लाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल द सेल्फ से। तब तक के लिए धन्यवाद।